90 के प्रतिशत के मार्क ले आते हैं और मैं बेहोश होते होते बच गया, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी 60% को नहीं छू सका। तो मुझे जलन भी हो रही थी। मैं बच्चियों को भी बोलता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब नारी शक्ति का समय आ गया है। अब मर्द बेचारे पीछे पड़ गए, आगे बढ़ गए नारी। लड़के जो है तो घर में चूल्हा फूंक रहे, लड़कियां जो है तो हमारे फौज में हवाई जहाज चला रही है कि रुतबा मेरे सर को इस दर से मिला है, रुतबा मेरे सर को इस दर से मिला है। मैं बच्चों को सम्मानित नहीं किया हूँ, बच्चे हमको सम्मानित किए हैं और मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बंदूक चलाते चलाते मुझे श्रद्धा हुई कि गोली चलाने वाला अगर बोली भी चलाए तो मैं माँ सरस्वती की कृपा हुई कि मैं 11 किताबें लिखा। मैं आकाशवाणी पर भी आता हूँ, विविध भारती पर आता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड मोहनपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ज्ञान क्लासेस। ये काफी सुदूर इलाका में है और इस सुदूर इलाके के ही एक शिक्षक हैं जिनका नाम है सीकू पाठक, सीकू सर। ये काफी पढ़े लिखे हुए हैं और काफी इन्होंने स्ट्रगल किया है जीवन में। ये चाहते तो नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं किया और बच्चे को शिक्षा देना पसंद किया और आज बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। अभी आए दिन बिहार में इंटर 12 और बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आया है, जिसमें ज्ञान क्लासेस कोचिंग के बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो 400 से ज्यादा मार्क्स ला करके इस कोचिंग का और अपने माता पिता पूरे परिवार का नाम गौरव करने का काम किए हैं। अब एक कहावत मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। कुछ लोग शिक्षा को बिजनेस बना लिए हैं, लेकिन शिक्षा सेवा होता है, स्वार्थ नहीं। हमारे साथ एक पूर्व मेजर साहब मौजूद है जो शिक्षा के प्रति काफी जागरूक रहे हैं। तो ये बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि आज बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था और ये जो पूर्व मेजर साहब हैं यहाँ पे पहुंचे और बच्चों को सम्मानित करने का भी काम विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो थोड़ा इनसे जानने का ही प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आप यहाँ जो आयोजन किया गया कार्यक्रम उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ और मुझे जो सम्मान दिया गया उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मुझे सम्मान देने का जो अवसर प्रदान किए उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये हो रही है कि मेरे गांव के बच्चे 90 के प्रतिशत के मार्क ले आते हैं और मैं बेहोश होते होते बच गया, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी 60% को नहीं छू सका। तो मुझे जलन भी हो रही थी, लेकिन मेरी एक तमन्ना है दिल में कि मैं अगला जन्म लूं तो सीकू सर के अंदर शिक्षा पाकर और 90% मैं मिलाऊं। यही मेरी आखिरी इच्छा है। सर आखिर शिक्षा के प्रति आपका इतना लगाव क्यों सर? शिक्षा के प्रति मुझे लगाव इस बात के है कि हम शिक्षा के मामले में गरीबी के चलते वंचित रहे। हम लोग के समय में सुविधा उतनी नहीं थी और गरीबी के जंजाल में इतना जकड़े हुए थे कि हम लोग को मौका नहीं मिला। आज बच्चे हमारे इतना आगे आ रहे हैं और इस इलाके को तरक्की देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए लगाव हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को, इन लोगों को मैं आगे बढ़ाऊं और इनको यही मैं बराबर बोला हूँ कि हमेशा आगे देखो और इनको बताया हूँ कि वही बच्चा सबसे अच्छा है जो माँ बाप से 2 कदम आगे बढ़े और वही बच्चा सबसे अच्छा है जो अपने बच्चों को अपने से 2 कदम आगे बढ़ाए। तो ये शिक्षा इन लोग को हम दी है और मुझे विश्वास है कि ये सांगो पांग सर्वोधैर्य करेंगे ये हमारी बात को। आप सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए सर। मेरा नाम मेजर सरजू प्रसाद गयावाला है। अब पूछिएगा कि गयावाला का टाइटल तो फौज में होता नहीं है। असली नाम मेरा सरजू प्रसाद है, लेकिन बंदूक चलाते चलाते मुझे श्रद्धा हुई कि गोली चलाने वाला अगर बोली भी चलाए तो मैं माँ सरस्वती की कृपा हुई कि मैं 11 किताबें लिखा। मैं आकाशवाणी पर भी आता हूँ, विविध भारती पर आता हूँ और मेरी कविताएं होती है
और मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत तरह से सम्मानित किया गया है। मैं पूना श्री से सम्मानित भी हुआ। शिक्षा के प्रति जो आपका जो प्रेम है सर, लगाव है, वो दिख रहा है सर। विगत कई वर्षों से बच्चों को जो अच्छा कर रहे हैं आप सर सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे सवाल है सर कि आए दिन जो खास करके ग्रामीण इलाके में, रूरल एरियाज में बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। आज के डेट में पेरेंट्स लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और बच्चियां अच्छा कर भी रही हैं। तो सर जितने भी सर्वोच्च स्थान है उसमें बच्चियों ने परचम ला रहा है सर। आखिर लड़के कहाँ पीछे रह जा रहे हैं सर? मैं बच्चियों को भी बोलता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो संदेश मेरा है लड़कियों के प्रति नहीं है। और अगले साल देखिएगा इनको पीछे इतना छोड़ देंगे हमारे लड़के, इनको भी पछाड़ के आगे बढ़ेंगे। तो ये वो भी बुलंद करेंगे अपने को। और सीकू सर के मैं बोलूंगा कि ये बेमनस्य की भावना से दूर रहिए। ये जो है लड़कियों को जो है ज्यादा मदद मत कीजिए और हमारे छोटे छोटे भाइयों को भी आगे बढ़ाइए। उन पेरेंट्स लोग, माता पिता से आप क्या कहना चाहते हैं सर, जिनको लगता है कि बेटी है और बेटा है, जो लोग अंतर करते हैं, बेटे को अच्छे स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं और बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, आईए बीए किसी तरह करवा करके शादी ब्याह कर देते हैं कि क्या करना है, बेटियां होती हैं दूसरे घर जाने के लिए। तो वैसे माता पिता को आप क्या मतलब कि संदेश देना चाहते हैं सर? वो जमाना अब लद गया। अब नारी शक्ति का समय आ गया है। अब मर्द बेचारे पीछे पड़ गए, आगे बढ़ गए नारी। लड़के जो है सो घर में चूल्हा फूंक रहे, लड़कियां जो है सो हमारे फौज में हवाई जहाज चला रही है, रण क्षेत्र में सीमा पर वो अपना करामात दिखा रही है। पुलिस में, आईएएस में, आईपीएस में सब जगह करिश्मा देख रहे हैं। डीएम वगैरह जो जितना सुचारू रूप से संचालन लड़कियां कर रही है उतना जो है लड़के नहीं करें। और इनके बीच में मुगलों का जो समय आया था, भारत हमेशा नारी प्रधान देश रहा है। यहाँ नारी शक्ति की पूजा हमेशा हुई थी, लेकिन नारियों का हनन बहुत करते थे मुसलमान लोग। इसलिए औरतों को पर्दे के अंदर रखा गया था, क्योंकि औरतों के अस्मिता के साथ वो खिलवाड़ करते थे यहाँ के मुगल लोग। यहाँ के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुगल लोग करते थे। यहाँ पर राजनीति की जरूरत नहीं है। ये मुगल लोग जो ये वंशज थे, औरंगजेब और अकबर और ये सब के महान जो बनाया गया है, वो हमारे भारतीय नारियों के साथ खिलवाड़ किए हैं, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किए हैं। इसलिए हमारी नारियां पीछे रह गई हैं। नहीं तो हमारी नारी माँ का रूप है। नारी के ऊपर मैं कम से कम 50 से ज्यादा कविताएं लिखा हूँ और जो भारत में प्रसारित हुई है। नारी शक्ति बहुत प्रारंभ से भी बहुत अग्रणी रहा है, लेकिन ये मुगल जो बाहर से आए थे उन के शासन से अपनी अस्मिता को बचाने के लिए ये अंदर बैठी हुई थी। आपने बहुत सारी किताब लिखी हैं सर, क्या एक दो किताब का नाम बताएंगे? मेरी किताबें जरा देखो जी, मेरी किताबें दो नहीं, यहाँ से चलते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं खंड काव्य लिखा कैकेयी, उसके बाद एकलव्य खंड काव्य लिखा, भीष्म पितामह खंड लिखा, इंद्रधनुष लिखा, श्रद्धांजलि कविता लिखा, 4 जो है सो गजल की किताबें लिखे, एक कहानी संग्रह लिखा हूँ, रूह की आवाज है, 16 भी समनम भी है, मनमंथन कहानी संग्रह भी है। तो मैं कुछ नहीं हूँ, माँ सरस्वती की कृपा हुई कि विद्या के चारों ओर कविता, गद और गजल सब चीज में मेरा हुआ। और आज मैं आपकी माँ सरस्वती के वरदान है कि पूना में मैं मोनोपोलाइज हूँ, एक लौता बेटा हूँ जिसको आकाशवाणी पर कविता, वीर रस की कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता है। चलिए सर, आप यहाँ पे पहुंचे और बच्चों को सम्मानित करने का काम किया, हौसला बढ़ाने का काम किया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, इस पर मैं बोला था कि रुतवा मेरे सर को इस दर से मिला है, रुतवा मेरे सर को इस दर से मिला है। मैं बच्चों को सम्मानित नहीं किया हूँ, बच्चे हमको सम्मानित किए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सीकू साहब जो इतने अच्छे अच्छे बच्चों को प्रोड्यूस करते, जो हमको सम्मान दिए हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बच्चों को सम्मानित नहीं किया हूँ, क्योंकि 80 और 90% वाले बच्चों को ये 58% वाला आदमी क्या सम्मानित करेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।